अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, इस्तकबाल करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा आके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तबलीगी इज्तिमा के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हो सके। भोपाल तबलीगी इज्तिमा में जाने से पहले चंद बातों को हमें ज़हन नशीन करना ज़रूरी है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि भोपाल का तबलीगी इज्तिमा अपने आप का एक नौइयत का सबसे बड़ा इज्तिमा जो तो भारत के अंदर होता है। इससे भी पहले कई इज्तिमा भारत के अंदर हुए हैं, जिसमें बुंदेलखंड का और जो तो फैज़पुर का, इसी के साथ साथ औरंगाबाद का और तमाम तर बहुत सारे इज्तिमाओं के नाम हम यहाँ पर गिनाने से पहले बताएंगे दोस्तों। लेकिन इसके बाद जो है तो सबसे बड़ा इज्तिमा जो होता है वो बांग्लादेश के अंदर भी होता है, रावंडी पाकिस्तान के अंदर भी इज्तिमा होता है। लेकिन भोपाल का तबलीगी इज्तिमा की अपनी एक अलग अहमियत है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर इस इज्तिमा में मौलाना साद साहब दामद बरकातुहुम जो है तो तशरीफ़ लाते हैं और इसी के साथ साथ जो है तो यहाँ पर वो बहुत सारी चीज़ें सीखने की और सिखाने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ एक वक्त में कई बंदगान तौहीद अल्लाह की इबादत करते हुए इस इज्तिमा में नज़र आते हैं। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि अब तमाम तर सूबेजात के अंदर, अलग अलग ज़िलों के अंदर, अलग अलग एरियाज़ के अंदर इज्तिमा होते हुए आ रहे हैं और हो रहे हैं, और तमाम तर इज्तिमा होने के बावजूद भी इस इज्तिमा की यानी तबलीगी इज्तिमा की अपनी नौइयत कम नहीं हुई है और इसकी अहमियत भी कम नहीं हुई है। जाने से पहले ज़रूरी हिदायत ज़रूरी है। यहाँ पर जाने से पहले चंद चीज़ों का हमें ख्याल रखना सख्त ज़रूरी भी समझा जा सकता है। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि चंद चीज़ें जो है तो हमें साथ लेने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि फ़िलहाल जो तो मौजूदा देश के जो हालात चल रहे हैं उन तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए और समझा जाए तो इसके ऊपर जो तो कई घंटों बहस हो सकती है। और तबलीगी इज्तिमा की बात अगर की जाए तो हमने देखा कोरोना काल के अंदर किस तरह से तबलीगी जमात को टारगेट किया गया था। उसके लिहाज से जो है तो चंद चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है हमारा आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, और अगर ड्राइविंग लाइसेंस हो तो ये सख्त तौर पर साथ में रख लें आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर। दूसरा, एड्रेस प्रूफ के तौर पे कोई अच्छी चीज़ या कोई चीज़ अपने साथ रख लें, और जो है तो अपने चंद नज़दीकी हजरात के फ़ोन नंबर भी अपने साथ रख लें ताकि अगर ज़रूरत पड़ने पर उनसे रब्ता कायम किया जा सके। और हो सके तो जो है तो पैसे कैश में रखें थोड़े बहुत जितने भी ज़रूरत के मुताबिक, और साथ ही साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी रखें जिसकी वजह से जो है तो दूसरों को भी मदद हो सके। तो ये तमाम तर चीज़ों का ख्याल रखें, क्योंकि मौजूदा दौर में जो हालात चल रहे हैं उनका ख्याल रखें, और ख़ास करके जाते जाते कुछ चीज़ें ख्याल रखते हुए जाए। हम हमारे एडजेसेंट जो हमारे देश के दूसरे भाई लोग हैं जो हमारे देश में रहते बसते हैं, उन लोगों को भी तकलीफ़ ना पहुंचाते हुए इस इज्तिमा की तरफ जाए, क्योंकि हमारा जो देखा गया है अमूमन के लोग, बच्चे खास करके नौजवान थोड़ी दींगा मस्तियाँ करते जाते हैं। तो ये चीज़ों का ख्याल रखें, इंशाअल्लाह पहुंचने की कोशिश करें और हमें भी दुआ में याद रखें, तमाम तर चीज़ें हमारी भी आसान हो जाए।